दो दुनिया में ये रूप हैं, एक पुरुष, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा, और दूसरी एक तो आत्मा और दूसरा क्या है, शरीर। इस शरीर का आधार लेती है आत्मा। तो ये दोनों मिलकर के पार्ट बजाते हैं। बिना आत्मा की शरीर काम नहीं करेगा इस दुनिया में, और बिना शरीर के आत्मा काम करेगी, काम नहीं कर सकती। तो वो आत्मा और वो शरीर का जो कॉम्बिनेशन है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का 100% इस सृष्टि पर सदा काल पार्ट बजाने वाला वो एक ही हीरो पार्टधारी आत्मा है? अभी वो अर्जुन के नाम रूप से संसार में, आदम के नाम रूप से, एडम के नाम रूप से, आदिदेव के या आदिनाथ के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है? तो सारी दुनिया को उसके पांव को टच करना पड़ेगा या नहीं? हाँ, वो जड़ पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव की बात है। जैसे पांव से कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी पहुंच होती है। क्या कहते हैं ना, अरे तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या पहुंचने की बात है? ये तो बुद्धि की बात है, जो पांव से मिसाल दिया जाता है, हाथ से भी मिसाल दिया जाता है। तुम्हारी बुद्धि की पकड़ नहीं है इतनी, जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे बुद्धि से भी पकड़ होती है। तो बताया है उस बुद्धि रूपी पांव को जिसको भगवान ने आकर के चुना। भगवान बाप क्या कहते हैं जब आते हैं? कहते हैं मैं भारत पर आकर फिदा होता हूं। क्या? कौन से भारत पर? वो तो झंडा उठाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता। अरे पिता कहां चला गया? माता ही माता, माता ही माता। बाप कहते हैं पिता सर्वोपरि है, माता सर्वोपरि तब कही जाती है जब आप पिता के कंट्रोल में चले। कंट्रोल से बाहर है तो फिर दुर्गति होगी या सदगति होगी? क्या होगी?